क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी धरती, जिस पर हम हर दिन चलते हैं, सांस लेते हैं और जीते हैं, वह कितनी जीवंत और बदलावों से भरी है? क्या होगा अगर मैं कहूं कि अफ्रीका, वह विशाल महाद्वीप, धीरे धीरे दो हिस्सों में बंट रहा है और इसके बीच में एक नया महासागर जन्म ले रहा है? यह कोई काल्पनिक खबर नहीं, बल्कि धरती का सच है जो हमें हैरान कर देता है। भारत में, जहां हमारी संस्कृति प्रकृति को माता मानती है, यह खबर हमें और भी गहरे तक छूती है। हमारी पवित्र नदियां, हिमालय की ऊंचाइयां और प्राचीन भूमि हमें सिखाती हैं कि धरती सदा गतिशील है। लेकिन क्या आप तैयार हैं उस कहानी को सुनने के लिए जहां धरती खुद को नया रूप दे रही है? आइए इस रोमांचक यात्रा में शामिल हों, जहां हम पूर्वी अफ्रीका की रिफ्ट वैली के रहस्यों को खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे यह बदलाव हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता है। यह कहानी भूकंपों, ज्वालामुखियों और एक नए महासागर की शुरुआत की है। क्या आप जानना चाहेंगे कि यह सब कैसे हो रहा है? 2005 में इथियोपिया के सुदूर अफार क्षेत्र में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को चौंका दिया। एक हफ्ते के भीतर 130 से ज्यादा भूकंपों ने इस क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। यह कोई साधारण भूकंप नहीं थे। यह धरती का अपने आप को तोड़ने और नया आकार देने का संदेश था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जमीन आपके पैरों तले फट रही हो और उसमें से गर्म लावा बाहर आ रहा हो? यह दृश्य हॉलीवुड की फिल्मों जैसा लगता है ना? लेकिन यह सच था। 26 सितंबर को दबाहू ज्वालामुखी फटा और इसके साथ ही जमीन में विशाल दरारें बन गईं। आसमान में राख का गुबार छा गया और हजारों लोग जो इस जमीन पर अपनी जिंदगी बसर करते थे, अपने घर, मवेशी और सुरक्षा खो बैठे। भारत में, जहां हम भूकंपों और प्राकृतिक आपदाओं से परिचित हैं, हम समझ सकते हैं कि यह कितना भयावह रहा होगा। लेकिन क्या इस तबाही के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है? क्या यह धरती का केवल विनाश है या फिर एक नई सृष्टि की शुरुआत? आइए इस रहस्य को और गहराई से समझें। इन भूकंपों और ज्वालामुखी विस्फोटों ने वैज्ञानिकों को एक अनोखा मौका दिया धरती के भीतर की गतिविधियों को करीब से देखने का। अफार डिप्रेशन में धरती की ऊपरी परत यानी क्रस्ट खिंच रही है, टूट रही है और इसके नीचे से मैग्मा ऊपर आ रहा है। यह प्रक्रिया इतनी तेज थी कि कुछ ही दिनों में 37 मील लंबी दरारें बन गईं। क्या आपने कभी सोचा है कि धरती की सतह इतनी जल्दी कैसे बदल सकती है? यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। यह दो विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स, सोमाली और नूबियन के अलग होने की कहानी थी। ये प्लेट्स धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जा रही हैं और इस प्रक्रिया में धरती का नक्शा ही बदल रहा है। भारत में हम हिमालय को टेक्टोनिक प्लेट्स की टक्कर का नतीजा मानते हैं, लेकिन यहां अफ्रीका में यह उल्टा हो रहा है, प्लेट्स अलग हो रही हैं। क्या यह बदलाव एक नए महासागर की नींव रख रहा है? अगर हां, तो यह कैसे होगा? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट, जो 3000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है, इथियोपिया से लेकर मोजाम्बिक तक फैली हुई है। यह कोई साधारण दरार नहीं, बल्कि धरती की सृष्टि और विनाश की कहानी है। यहां सोमाली और नूबियन प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं और इसके बीच में मैग्मा ऊपर आकर नई जमीन बना रहा है। क्या आप जानते हैं कि यह वही प्रक्रिया है जो समुद्रों के जन्म के लिए जिम्मेदार है? हां, वैज्ञानिकों का मानना है कि लाखों साल बाद यह रिफ्ट एक नया महासागर बनाएगी। भारत में हम समुद्र तटों की सुंदरता को जानते हैं, चाहे वह गोवा हो या केरल। लेकिन सोचिए, एक दिन अफ्रीका में नई तट रेखाएं बनेंगी जहां आज सूखी जमीन है। यह बदलाव कितना रोमांचक होगा। लेकिन यह प्रक्रिया इतनी धीमी क्यों है? और क्या यह बदलाव हमारे जीवन काल में दिखेगा? आइए इसे और करीब से देखें। इस रिफ्ट में मैग्मा की भूमिका बहुत अहम है। जब प्लेट्स अलग होती हैं तो नीचे से गर्म पिघला हुआ चट्टान ऊपर आता है और ठंडा होकर नई क्रस्ट बनाता है। यह प्रक्रिया समुद्र के बीच की रिज जैसी है, जहां नई समुद्री सतह बनती है। लेकिन अफ्रीका में यह सब जमीन पर हो रहा है। भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और गर्म पानी के झरने इस क्षेत्र को जीवंत बनाते हैं। क्या आपने कभी गीजर या गर्म झरनों को देखा है? भारत में हम लद्दाख या हिमाचल में ऐसे चमत्कार देखते हैं, लेकिन अफार में ये झरने और गीजर धरती के गहरे रहस्यों को उजागर करते हैं। इस रिफ्ट में बनी झीलें, जैसे तांगानिका और मलावी, इस बदलाव का सबूत हैं। ये झीलें सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि धरती की कहानी का हिस्सा हैं। लेकिन क्या होगा जब यह रिफ्ट इतनी चौड़ी हो जाए कि लाल सागर और हिंद महासागर का पानी इसमें घुस आए? क्या यह सचमुच एक नया महासागर बनाएगा?
इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा और गहराई में जाना होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह प्रक्रिया लाखों साल पहले शुरू हुई थी, जब सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया टूटा और अटलांटिक महासागर बना। अब पूर्वी अफ्रीका में वही कहानी दोहराई जा रही है। एफआर डिप्रेशन, जो पहले से ही समुद्र तल से नीचे है, धीरे धीरे डूब रहा है। सैटेलाइट तस्वीरें दिखाती हैं कि यह रिफ्ट हर साल कुछ मिलीमीटर चौड़ी हो रही है। यह धीमा बदलाव एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा कि अफ्रीका 2 हिस्सों में बंट जाएगा। सोचिए, एक दिन इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती का कुछ हिस्सा एक नए द्वीप पर होगा और इसके चारों ओर एक विशाल महासागर होगा। भारत में हम अंडमान जैसे द्वीपों की सुंदरता को जानते हैं, लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक नया द्वीप और महासागर कैसे बनेगा? यह बदलाव सिर्फ भूगोल को ही नहीं, बल्कि वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी को भी बदलेगा। लेकिन यह कैसे होगा? कैसे होगा और इसका असर क्या होगा? इस बदलाव का असर सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है। यह उन लाखों लोगों को प्रभावित करेगा जो इस क्षेत्र में रहते हैं। भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट उनके लिए खतरा हैं, लेकिन साथ ही यह रिफ्ट उपजाऊ मिट्टी और झीलें भी देती है, जो उनकी आजीविका का आधार हैं। भारत में हम गंगा और यमुना की उपजाऊ घाटियों को जानते हैं, लेकिन अगर ये घाटियां बदल जाएं तो क्या होगा? अफ्रीका में नया महासागर बनने से तट रेखाएं बदलेंगी, मौसम बदल सकता है और खेती पर असर पड़ सकता है। फिर भी यह बदलाव नई संभावनाएं भी लाएगा। नए समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र बनेंगे और शायद नए अवसर भी। लेकिन क्या यह बदलाव इतना आसान होगा या इसके साथ नई चुनौतियां भी आएंगी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें धरती की इस कहानी को और करीब से देखना होगा। पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट सिर्फ एक भूगर्भीय घटना नहीं है, यह धरती की सांस है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारा ग्रह जीवित है, बदल रहा है और नया बना रहा है। भारत में हम प्रकृति के साथ गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि धरती, पहाड़ और नदियां सिर्फ निर्जीव नहीं हैं, वे जीवंत हैं। यह रिफ्ट हमें वही सिखाती है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें धरती के अतीत, वर्तमान और भविष्य से जोड़ती है। यह हमें दिखाती है कि कैसे लाखों साल पहले पैंजिया टूटी और कैसे आज अफ्रीका एक नए महासागर को जन्म दे रहा है। क्या आप इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहेंगे? क्या आप इस कहानी को और जानना चाहेंगे? अगर हां, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और नीचे कमेंट करें कि आपको यह धरती की खबर कैसी लगी। और हां, अगर यह आपको उत्साहित करता है तो लाइक बटन दबाना न भूलें।